गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 5:45 और मैं बाबू के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। और टिफ़िन में मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, साथ में पराठा। तो जिस दिन मैं मम्मी के घर गई थी ना, उससे एक दिन पहले हस्बैंड भिंडी लेकर आए थे, तो सुबह मैंने बनाई थी। तो जो है ज़्यादा थी तो थोड़ी सी मैंने रख दी थी। तो बस वही भिंडी रखी हुई थी, तो थोड़ी सी ही है, बाबू के टिफ़िन के लिए हो जाएगी, बस इतनी ही है। तो सोचा यही बना देती हूँ और बाद में अपना जो खाना है वो मैं बाद में बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ी-सी जो भिंडी थी वो मैंने कट कर ली थी, थोड़ा-सा प्याज काट लिया था और बस यहाँ पर पैन रख दिया है। ऑयल डाल दिया था, ऑयल गरम हो गया, जीरा, हींग डाल दिया, उसके बाद भिंडी और जो प्याज है वो साथ में ही डालकर हल्की-सी मैंने फ्राई कर ली है। और उसके बाद जो बेसिक से ड्राई मसाले होते हैं सब्ज़ी के, वही सारे मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और बस उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको जो है हम एकदम लो फ्लेम पर जो है पका लेंगे। तो यहाँ पर सारे जो मसाले थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। लास्ट में मैं इसमें थोड़ा-सा डालूँगी लेमन जूस, कुछ बूँदें मैंने लेमन के जूस की डाल दी हैं, मिक्स कर दिया है। बस इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। इतने में यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं लगा कर रख देती हूँ, तो जो आटा है वो भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और भिंडी थोड़ी ही थी तो बहुत जल्दी जो है बन गई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। थोड़ी सब्ज़ी होती है ना तो सच में बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गई थी, जितने में मैंने आटा लगाया उतने में सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। और बस यहाँ पर बाबू को मैंने जगा दिया है, वो फ्रेश होने चली गई है। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह थी, शूज़ और सॉक्स वग़ैरह सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, जिससे कि वो आकर जो है अपना आराम से रेडी हो जाएगी। तो फ्रेश हो गई थी बाबू, उसके बाद मैंने उसका हेयर वॉश कर दिया था और बस वो अपना यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह पहन रही है, तब तक यहाँ मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर सादा ही ट्रायंगल शेप के जो पराठे हैं वो मैं बना दूँगी और घी के साथ ही बना रही हूँ। और आज ना क्या हुआ था कि अभी-अभी जो है सो रहा था, जब वो सोकर उठा ना तो देखा उसकी जो एक आँख थी ना वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ गई थी और मतलब उसके आई फ्लू हो गया था। तो रात में अच्छा खासा था, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं थी, आराम से सोया था। बट सुबह जब उठा ना तो काफ़ी तेज़ रो रहा था। तो फिर मैंने देखा कि उसकी जो है आई फ्लू हो गया है, तो फिर आज जो है उसको फिर हमें दिखाने जाना पड़ा था। तो बाद में आप लोग देखेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए जो पराठे थे बाबू के लिए मैंने सेक दिए हैं, तो एक पराठा यहाँ पर बन गया है। इसी तरह से जो दूसरा पराठा है वो भी मैं बना दूँगी। तो यहाँ पर दोनों पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। बाबू को मैंने मिल्क और बनाना दे दिया था पीने के लिए, तो दूध ही उसने पिया था, अकेला जो है खाया ही नहीं था। यही होता है, सुबह-सुबह बिल्कुल भी उसका मन नहीं होता है कुछ भी खाने का। और बस यहाँ पर अब उसको जल्दी से मैं उसके जो हेयर्स हैं वो कॉम्ब कर देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड कुछ लेकर गए हैं, तो ये बोरी में आलू हैं। असल में मेरे हस्बैंड के पास ना जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना उनका चार्ज है। तो एक कोल्ड स्टोर वाले थे, वो एक पैकेट दे गए थे पूरा, एक बोरा आलू का। तो वही कुछ हमने निकाल लिए थे, बाकी के हमने अगल-बगल में सबको बाँट दिए थे, क्योंकि इतने आलू का हम क्या करते। तो बस वही जो रखे हुए थे तो वो दे दिए थे, किसी को कोई लेने आया था उनको दे दिए थे। और यहाँ पर देखिए बाबू को जैसे ही मैंने रेडी किया इतने में अभी जाग गया था और काफ़ी तेज़ रो रहा था, तो बस मैं उसे ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बट फिर वो रो ही जा रहा था क्योंकि आई फ्लू हो गया था, तो बस यहाँ पर मैं उसको लेकर बैठी हुई थी और बाहर भी उसने नहीं जाने दिया। बाबू जो है ऐसे ही चली गई स्कूल अपने पापा के साथ। और देखिए ये जो उसकी एक आँख है कितनी जो है रेड हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई है। तो रात में बिल्कुल भी नहीं था और सुबह जो है एकदम से इतना ज़्यादा जो है दिक्कत हो गई। तो बस उसके बाद मैंने अपने सारे जो मॉर्निंग के काम थे वो सारे निपटा लिए थे। बहुत दिक्कत हुई मुझे क्योंकि वो रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था। बहुत मुश्किल से फिर मैंने उसको जो है गोदी में लेकर चुप कराकर सुलाया, तब कहीं जाकर वो सोया और फिर तब जो है मैंने अपने सारे मॉर्निंग के काम निपटाए थे। और अब लगभग 10:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। मैंने नहा लिया था अपने काम निपटाने के बाद और अभी को भी नहलाकर मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि अभी दिक्कत इतनी नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं है, कहीं ज़्यादा हो गई तो फिर वो और ज़्यादा जो है परेशान हो जाएगा। तो सोचा उसको दिखाए आते हैं, तो बस यहाँ पर उसको रेडी कर दिया है और मैंने भी अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और बस यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले लूँगी। और जहाँ मैंने अपनी जो आइज़ थी दिखाई थी, तो वहीं पर जो है दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस
तैयार होकर मैं हस्बैंड को कर दूँगी कॉल और उसके बाद जब वो आ जाएँगे तो फिर हम लोग यहाँ से जो है निकल जाएँगे। टाइम ज़्यादा नहीं लगता है वहाँ पर, डॉक्टर भी अच्छे हैं और भीड़ भी जो है बहुत कम होती है, कम जो है पेशेंट आते हैं तो आराम से जो है नंबर आ जाता है। तो ये है कि अगर भीड़-भाड़ होती है ना तो फिर वहाँ पर बच्चे भी जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके यहाँ ऐसे नहीं है, जब भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत देर में ही जो है नंबर आ जाता है, तो बस वहीं पर जाएँगे। यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड को कॉल कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस अभी की जो है थोड़ी सी तबीयत क्या, उसके ना आँख में आई फ्लू हो गया है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया ही था सुबह। तो नाइट में बिल्कुल ठीक था, सुबह जब सोकर उठाना तो आँख उसकी एकदम से बंद थी और पूरी सूजी हुई थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो अब 11:15 का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ अभी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, क्योंकि आज पहला दिन है तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो और ज़्यादा परेशान होएगा। सुबह से बहुत परेशान कर रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने अपने जो है सारे काम निपटाए थे। तो वैसे तो सारे काम हो गए हैं और मैंने दाल जो है बना कर रख दी है, रोटी अभी नहीं बनी है, रोटी वगैरह मैं आकर बना दूँगी। सुबह बाबू के लिए तो जो है उसका टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर ही दिया था, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद फिर इसको भी जो है देखना था और फिर घर के जो काम थे वो भी मैंने निपटाए। तो फिर वीडियो वगैरह कोई मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा दूँ। तो अभी जो है जाने के नाम से चुप बैठा हुआ है, बाहर जाने के नाम से थोड़ा खुश हो जाता है, वरना काफ़ी जो है परेशान कर रहा है सुबह से। बेटू इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये देखिए इधर वाली आँख जो है पूरी सूजी हुई है और रेड हो रही है। कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख रही है, बट रेड हो रही है। लेकिन ये है पहला दिन है तो अभी कम है, फिर जो है ज़्यादा ना हो जाए तो इस वजह से दिखा आते हैं। ड्रॉप वगैरह कुछ दे देंगे तो जल्दी से आराम मिल जाएगा, चुभन वगैरह भी जो है नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है जब मेरे हो गया था तो बहुत चुभन होती है। तो वो तो बच्चा है तो फिर इसी वजह से जो है रोता है। तो बस रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड को कॉल कर दिया है, थोड़ी बहुत देर में वो आ ही रहे होंगे। तो जैसे ही आ जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे अभी को दिखाने के लिए और वहीं जाएंगे जहाँ पर मैं गई थी। क्या हुआ, अभी चल रहे हैं, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, नहीं बोलोगे बच्चा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे क्लिनिक से आने के बाद। वहाँ पर कुछ शूट नहीं करूँगी, वहाँ से आने के बाद ही फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो अब क्लिनिक से दिखाकर हम लोग लौट आए हैं और आते ही सबसे पहले मैंने अपने हैंड वॉश किए और लग गई हूँ रोटी बनाने के लिए। जैसे कि आपको बताया था कि दाल तो मैं बनाकर रख गई थी, बट रोटियां नहीं बनाई थी और हस्बैंड को जाना है अब ऑफिस। तो बस यहाँ पर फटाफट से उनके लिए मैं रोटियां बना देती हूँ और वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मुश्किल से हमें आधा घंटा लगा होगा आने में, जाने में और वहाँ पर जो है दिखाने में, और आधे घंटे में ही हम लोग लौट कर वापस आ गए थे। तो बस आकर सबसे पहले मैं हस्बैंड के लिए रोटियां बनाकर उन्हें खाना दे देती हूँ, फिर वो ऑफिस जाएंगे और उसके बाद फिर जो है मैं बाकी की रोटियां हैं वो बनाती रहूँगी। और अभी को जो है ड्रॉप वगैरह भी डालना है आइज़ में, और इसी के साथ उसे हल्की सी खांसी भी लग रही थी, तो फिर जो है मैं खांसी का सिरप भी ले आई थी मेडिकल से ही। एक जो है जानने वाले हैं तो वो अच्छी जो है दवाई दे देते हैं, क्योंकि फिर अगर खांसी बढ़ गई तो फिर और ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएगा। तो मैं पहले ही जो है सिरप भी ले आई थी। तो बस यहाँ पर थाली में मैंने जो सुबह की भिंडी थी थोड़ी सी रखी हुई थी, थोड़ी मैंने बाबू को रख दी थी और जो बच गई थी वो मैंने हस्बैंड के लिए रख दी है। दाल ले ली है कटोरी में और साथ में 2 रोटियां सेक कर हस्बैंड को जो है दे आई हूँ, पानी दे आती हूँ। और उसके बाद जो है जो बाकी की बची हुई रोटियां हैं वो भी मैं जल्दी से बना लेती हूँ। जब तक हस्बैंड खा रहे हैं तब तक मैं उनके लिए और जो रोटियां हैं वो भी सेक देती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटियां और सेक दी थी और जल्दी से ये भी मैं हस्बैंड को दे आती हूँ, जिससे कि वो खाकर अपना ऑफिस चले जाएं। और यहाँ पर हस्बैंड ने बताया कि अभी को जो है नींद आने वाली है तो तुम पहले उसके जो है ड्रॉप डाल दो, नहीं तो वो सो जाएगा, उसके बाद फिर जो है रोटियां बना लेना। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी रोटियां छोड़कर अभी के पास। तो सबसे पहले इसके ड्रॉप डाल देती हूँ और बाकी की थोड़ी सी रोटियां बची हैं 2-4, वो मैं सेक लूँगी बाद में।
क्योंकि फिर वो सो जाएगा तो फिर जो है उसकी नींद खराब होगी। तो बस यहाँ पर जो ड्रॉप था मैं डाल रही थी, तो काफ़ी तेज़ रो रहा था, डलवा नहीं रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैंने जो है ड्रॉप डाल दिया था। और आई फ्लू वगैरह हो जाता है ना, तो आईज़ में ड्रॉप डालते हैं तो बहुत लगता है सच में, क्योंकि मुझे भी पहले शिकायत थी। वैसे पता नहीं मुझे आई फ्लू था, क्या था, बट जब भी मैं ड्रॉप डालती थी ना बहुत लगता था। तो बस यहाँ पर जो ड्रॉप था मैंने डाल दिया था, वो काफ़ी तेज़ रो रहा था, तो फिर गोदी में लेकर मैं थोड़ी देर उसको बैठी रही, उसको हिला-डुला कर मैंने सुलाया और उसके बाद जो बाकी की बची हुई रोटियाँ थी वो मैंने सेंकी थी। तो चलिए, यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।